ऐसा करेंगे कि सरकार हिलेगी हिलेगी। अब की बार उनको जवाब दे देंगे। क्या जवाब? चाहे अखिलेश यादव हो, मुलायम यादव हो, वोट की ताकत। अग्निपथ ले आई। अग्निपथ की जो स्कीम है सरकार की, वो एक नंबर की घटिया स्कीम है। रेजिमेंट हक है हमारा। हम हरियाणा झज्जर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हक हम लेकर रहेंगे। अगर सरकार नहीं जागी तो हम वोट की चोट करेंगे। और इस सरकार को जगह हमने अपनी इस रेजिमेंट को जो हम अपने कंधे पर लगाना चाहते हैं, हीर का तमगा, वो लेकर रहेंगे। हमने बहादुरी की है। हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते। हम अपना हक मांगने आए हैं, जो हमारा जायज अधिकार है। हमारे भाइयों ने कुर्बानी दी है, शहादत दी है, शौर्य और परमवीर चक्र विजेता हैं। उन प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर अपील करते हैं, हमारी इस जायज मांग को जल्द से जल्द मान्या जाए, नहीं तो हम और बड़ा आंदोलन भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी तो सबका हक दे देते हैं, आपको क्यों देरी कर? हम किसी का हक नहीं मार रहे। प्रधानमंत्री जी को ये सोचना पड़ेगा। हमने उनको बड़े विश्वास के साथ बनाया था। अब हम अपना हाई रेजिमेंट का हक मांग रहे हैं, वो हमें मिलना चाहिए, जो हमारी जायज मांग है। हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते, किसी के हक पर डाका नहीं डालना चाहते। अगर आपकी बात नहीं सुनी सरकार ने, तो अगर हमारी बात नहीं सुनी तो राजा माँ की कोख में पैदा नहीं होता। प्रजातंत्र का जमाना है। हम वोट से की चोट से इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। और ये आने वाली 2024 में हम इस सरकार को वोट की चोट से जगाएंगे और अपना हक लेकर दिखाएंगे। अच्छा, वोट काम के आधार पर देते हो, धर्म के आधार पर? हम वोट काम के आधार पर देते हैं। सरकार से हमारी विनती है, हमारी जायज मांग है, वो माननी चाहिए और हमारा काम करना चाहिए। हम किसी का डाका, हम किसी भाई से, किसी से कोई द्वेष नहीं है। हम अपनी जायज ही रेजिमेंट की मांग के लिए आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। मुलायम सिंह यादव तो खुद रक्षा मंत्री रहे, उन्होंने तो नहीं किया इसको। मुलायम सिंह यादव ने भी हमारा बहुत अच्छा काम किया था। हमें न मुलायम सिंह यादव से है, न नरेंद्र मोदी से, हमें किसी से द्वेष नहीं। हम अपना हक मांग रहे हैं, वो हमारा हक मिलना चाहिए। हमें किसी राजनेता से कोई द्वेषबाजी नहीं है। नहीं, जब वो रक्षा मंत्री कर सकते थे ना इसको, रेजिमेंट को। जब हमने मांग उठाई थी, उन्होंने भी पैरवी की थी। हमारी बात ऊपर गई थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने, हमारा हक मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं मिला। हम अपना हक लेना चाहते हैं। हम यहाँ पे आई रेजिमेंट का अपना जो हक है, वो कंधे पे अपना नाम लेने के लिए आए हैं। और उसके लिए आज सरकार को हम सांकेतिक धरने का, एक दिन का सांकेतिक धरना है, उसके लिए आए हैं। अहीर रेजिमेंट का क्यों मांग कर रहे हैं आप? अहीर रेजिमेंट की मांग करने वाली बात ये है कि अब तक का जो भी आप कोई पुराना इतिहास उठाएंगे, कोई भी क्रांति का, कोई भी कारगिल की लड़ाई या कोई पुराना लड़ाई उठाएंगे, उसमें अहीरों का विशेष योगदान है। जब और कौमों की ये रेजिमेंट बना रखी है, तो हमारी कौम क्यों नहीं? आरएसएस कह रही है इतिहास तो हमारा है। आरएसएस कौन है? आरएसएस है कौन? आरएसएस संगठन नहीं है। आरएसएस संगठन अपने आप में होगा। हम तो अहीर कौम से हैं, हमें आरएसएस से या किसी से कोई मतलब नहीं है। आज आप मांग कर रहे हैं, कल को दूसरे भी आ जाएंगे मांग करने है। हाँ, तो अगर किसी का योगदान, विशेष योगदान है तो करो ना उसका। अगर हमारे से बेटर किसी का और योगदान है और उसकी रेजिमेंट नहीं बनी हुई, तो आप बनाओ ना। पर आपके साथ नेता तो है नहीं है, कैसे मांग पूरी होगी आपकी? नेता नहीं है, हमारे नेता नहीं है तो कोई बात नहीं। हमारे पास हमारे साथ आम जनता है। हम अपना हक लेके रहेंगे। कंधे पे नाम चाहिए तो चाहिए। उम्मीद है मानेगी सरकार आपकी बात? उम्मीद की बात यह है कि अब की बार एक दिन का सांकेतिक धरना है। अगर सरकार हमारी बात पे गौर करती है तो ठीक है, वरना दूसरे तरीके से जो भी तरीका हो, चाहे खून देना पड़े, चाहे जान देनी पड़े, हम अपना हक लेके रहेंगे। इससे तो जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा ना? जातिवाद को बढ़ावा मिले तो सब सारी रेजिमेंट खत्म कर दो। तो फिर अग्निपथ ले आई ना, देखिए सरकार इसकी। अग्निपथ ले आई। अग्निपथ की जो स्कीम है सरकार की, वो एक नंबर की घटिया स्कीम है। हम उसका समर्थन नहीं करते। आप खत्म करना भी चाहते हो और अग्निपथ का विरोध भी कर रहे हो? नहीं, आपने बोला कि जो है और कौम जो है जातिवाद बढ़ेगा, तो मैंने ये कहा कि अगर सरकार ये चाहती है जातिवाद ना बढ़े, तो या तो और कौमों को खत्म कर दे। और जो रेजिमेंट है, राजरीफ है और जो भी रेजिमेंट है, सिख है, उनको खत्म कर दो सबको, वरना फिर हमारी बनेगी। तो अब जो अग्निपथ स्कीम आई है, उसमें अब जाति के आधार पे भर्ती नहीं होगी? नहीं, तो जाति के आधार पे तो पहले ही भर्ती नहीं होता था। स्पेशली कुछ रेजिमेंट बनी उन्हीं पे होता है। तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे ना। देखिए, तो धीरे धीरे खत्म क्या करना, या तो सबको खत्म करो, बराबर करो, वरना पीछे का जो सबका योगदान है, उस योगदान के हिसाब से देख लो। हमारे रेजिमेंट तो बहुत पहले बन जानी थी। लेकिन आपके कई संगठन हम देख रहे हैं, पिछले कई सालों से मांग कर रहे हैं इसकी, पर इस पर कोई चर्चा, कोई बात नहीं होती है, कोई सुन नहीं रहा आपकी बात। अब की बार जो है हमारा जो कौम है, एक आम आदमी है, वो बहुत मजबूत तरीके से संगठित हुआ है। और अब की बार कुछ ऐसा करेंगे कि सरकार हिलेगी हिलेगी। अरे सब 13 महीने आंदोलन चलते हैं, तब भी सरकार नहीं हिलती है। अब की बार ये सांकेतिक धरना एक दिन का यही है कि अब सरकार समझ में आ जाए सरकार के, नहीं तो फिर हमें जो करना है
है जिस तरीके से सरकार मानेगी उस तरीके से मनाएंगे हम। जिस तरीके से भी। जिस तरीके से मानेगी। अब क्या करोगे फिर आगे? अब आप इतने तो आप समझदार हो। हाँ। जो करना पड़ेगा सरकार जिस तरीके से समझे उस तरीके से समझाएंगे। अभी आपने कहा ना कि सरकार आपके धरने जो 13 महीने से चल रहे हैं, सरकार आपकी बात पे गौर नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये नहीं, मतलब सरकार को धमकी दे रहे हो आप लोग? सरकार धमकी नहीं दे रहे, अगर आपको ये लगता है कि हम सरकार को धमकी दे रहे हैं तो वो सही है, लेकिन अभी आपने बोला कि 13 महीने से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण। किसानों ने 13 महीने कर रहा ना। हाँ, तो सरकार उनकी बात नहीं सुन रही, फिर लास्ट में सरकार ने सुनी ना किसानों की वो बात। भी आधी बात सुनी है, आधी से ज्यादा, आधी नहीं, आधी 70% बात मानी है। तो हम भी अभी आराम से बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आराम से सरकार हमारी बात सुने, नहीं सुने तो फिर जो तरीका हो, चाहे आप उसको सरकार को धमकी समझिए, चाहे कुछ भी। तो ये आज ताकत दिखा रहे हैं क्या यादव? जी, आज अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ताकत दिखा? जी बिल्कुल। शक्ति प्रदर्शन है ये आज? ये आज शक्ति प्रदर्शन और सांकेतिक प्रदर्शन, और सरकार को समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है, अदरवाइज फिर अब दूसरा तरीका अपनाएंगे। लेकिन लगता है आपको ये आसान है मामला? नहीं, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें वो मुश्किल नहीं है, हम उसको पार करेंगे। चाहे उसके लिए खून बहाना पड़े, जान देनी पड़े, जो करना पड़े। मोदी जी कैसे नेता हैं? मोदी जी ठीक है। ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन पिछले एक साल भर से विशेषकर अग्निवीर की जो योजना है वो हमारी समझ में नहीं आई। वैसे विरोध किसका करना है यहाँ पर आप? यहाँ पे विरोध किसी का नहीं है, हमें अपनी मांग से मतलब है। किससे मांग करना है? सरकार से। सरकार में कौन है? मोदी सरकार में जो भी है, बीजेपी में है, मोदी सरकार है, केंद्र सरकार में। मोदी जी तो अच्छे आदमी है, देखिए। नहीं, अच्छे आदमी तो हमारी बात भी सुने ना, हमारी बात सुनेंगे तो बहुत अच्छे हैं। तो अच्छे आदमी तो बात सुनते ही हैं, देखिए, बेकार आदमी नहीं सुनते। तो अच्छे आदमी हैं, तो हमने अपना प्रदर्शन किया है, वो भी एक आराम से शांतिपूर्ण तरीके से किया है। जी, तो आप कहाँ से आए? हाँ जी भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं झज्जर से, गांव बेरड़। अच्छा, झज्जर से आए हैं। हाँ, आप भी आहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल भाई साहब। हैं? हाँ, पक्का। लगता है आपकी मांग मानोगे? क्यों नहीं मानेगी सरकार? क्या हम अपने देश के नुमाइंदे नहीं है लेकिन जो क्या? यादव बड़े बड़े नेता हैं वो तो आपके साथ नहीं है। नहीं क्यों है? कैसे बात बनेगी सभी बताइए? एकजुट है भैया, सभी एकजुट। कहाँ है सर? सभी एकजुट। आज मौसम खराब था, पुलिस बैरिकेड से अखिलेश रोक यादव रही का थी। बयान आता रहा, तेजस्वी यादव का बयान अभी आ जाएगा, सारे आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, सभी अगर एकजुट साथ है। नहीं है तो अब की बार उनको जवाब दे देंगे। क्या जवाब? चाहे अखिलेश यादव हो, मुलायम यादव हो, वोट की ताकत। तो वोट तो आप बीजेपी को देते हो ना? नहीं, बीजेपी को भी नहीं देंगे, अपने नेता को भी नहीं देंगे, जो हमारी बात सुनेगा उसी को वोट देंगे। कौन है? उम्मीद है किसी से? जो भी अब ये नेता भी चुन ले, अपना नेता भी अपना फैसला कर ले कि जिसको यादव समाज का वोट चाहिए उसको आई रेजिमेंट बनानी पड़ेगी। जी, इंडियन आर्मी के अंदर सबसे ज्यादा पदक हमारे पास है, यादवों के पास है। सबसे ज्यादा बहादुरी यादवों ने की है, सबसे ज्यादा शहादत यादवों की है। कोई सी लड़ाई हो तो आपकी बहादुरी पे कोई शक कर रहा है क्या? नहीं, शक की बात नहीं है जी। या तो इंडियन आर्मी के अंदर सभी रेजिमेंट तोड़ देनी चाहिए, या फिर आई रेजिमेंट भी बढ़ने चाहिए। सवाल तो बड़ा है आपका। क्या क्या दिक्कत है? इंडियन सुनेगी आर्मी सरकार? एक ही होती है। राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, तो उनसे क्या दिक्कत है आपको? नहीं, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपनी रेजिमेंट चाहिए। तो बहुत सारी जातियां हैं देश में, कितनी रेजिमेंट बनेंगे ऐसे? नहीं, सबसे ज्यादा बहादुरी हमारी जात ने की हुई है ना, यादवों ने की हुई है। मतलब बाकी- सबसे ज्यादा पदक यादवों के पास है। बाकी लोग बहादुर नहीं है देश में? नहीं है, वे भी हम इनकार तो नहीं करे ना, पर हमारी कौम भी तो बहुत बहादुर है ना, बहुत ज्यादा पदक है हमारी कौम के पास। और उसके अंदर युद्ध के अंदर बहुत बहादुरी से बहुत जवान शहीद ज्यादा हुए हमारे। हाँ, लेकिन ऐसे जातिवाद बढ़ेगा सेना में ऐसे तो? नहीं जाती, फिर और भी तो रेजिमेंट है ना, कितनी रेजिमेंट बना रखी है सरकारों ने, हमारी रेजिमेंट क्यों नहीं बन रही? अच्छा, हम भी तो अपना हक मांग रहे हैं, या तो सब रेजिमेंटों कैंसिल किया जाए या फिर हमारी रेजिमेंट ही बनाई जाए।